और अनेकांतवाद में ये पढ़ा कि जगत में अनंत वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है, प्रॉपर्टी है। So there are innumerable things in this world and each thing contains infinite properties. This metaphysical theory is known as Anekantvad. But as a finite being, our knowledge is limited and relative, and therefore our judgment must be relative and partial. Epistemological theory is known as Syadvad. So Anekantvad and Syadvad is just like two sides of same thing. It is just like two sides of same coin. A coin has two sides, head and tail. Likewise, Jainism theory has two sides. One side is metaphysical theory and other side is epistemological theory. Metaphysical theory is known as Anekantvad and its epistemological theory is known as Syadvad. So Syadvad and Anekantvad are two different things. If any question asked concerning with Anekantvad, then you will discuss only metaphysical theory. But whenever any question asked regarding Syadvad, that is the theory of relativity of knowledge, then you will have to discuss only is epistemological theory, not metaphysical theory. देखिए जैन दर्शन में जैसे एक ही क्वाइन के दो फेसेस होते हैं ना, पक्ष होते हैं, आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। जैसे लेंस के दो डायमेंशन है, कनकेव और कन्वेक्स। Whenever you consider the same lens from inside point of view, then it appears like concave. But whenever you consider the same lens from outside point of view, then it appears like convex. So concave and convex are two different sides of same lens. साइंस आप लोग पढ़े हैं और साइंस में हम लोगों को पढ़ाया गया है लेंस, और लेंस में बताया जाता है कि एक ही लेंस में दो तरह के आयाम हैं, अवतल और उत्तल। जो दबा रहता है साइड वो अवतल बोला जाता है और जो उभरा रहता है वो उत्तल बोला जाता है। तो एक ही लेंस में दो साइड हैं। एक ही क्वाइन में हेड भी होता है और टेल भी होता है। उसी तरह जैन दर्शन में एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं। एक जैन दर्शन का मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, और दूसरा उसकी इपिस्टेमोलॉजिकल है। तत्वमीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय, ये दो एस्पेक्ट हैं। जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद है
ये उसका मेटाफिजिकल थियरी है। और जो उसका स्यादवाद है, यह इसका एपिस्टेमोलॉजिकल थियरी। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। आप जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम देंगे, आईएएस पीसीएस का, कलेक्टर होने के लिए, डीएम बनने के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन अनेकांतवाद एंड स्वाद्यवाद? बोथ आर सेम और डिफरेंट थियरीज। So you will have to explain that both are two different aspects of same thing. Metaphysical theory is known as Anekantvad, where Jaini attempts to explain the nature of reality. Anekantvad एक तत्वमीमांसीय सिद्धांत है जो सत्ता के स्वरूप की चर्चा करती है। सत्ता है क्या? और तभी जैनी कहते हैं कि अनंत धर्मकम वस्तु। Let us suppose that a thing possesses infinite attributes or properties. आप ये मानिए कि इस मार्कर में अनंत गुण हैं, बट इज इट पॉसिबल फॉर ए कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड द इनफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ दिस मार्कर? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। क्या ये संभव है कि इसके अनंत गुणों को जान पाए? इसमें अनंत गुण तो हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर अ फाइनाइट बीइंग। इफ आई एम लिमिटेड, फाइनाइट, then naturally our knowledge must be limited, partial and finite. And if our knowledge is limited, then expressions must be limited. This theory, that is limited expressions, is known as Syadvad. That is the theory of relativity of knowledge. It is not only theory of relativity like Albert Einstein, but it is theory of relativity of knowledge. Einstein theory is metaphysical theory, but here I am talking about epistemological theory. बेटे ऐसे तुम समझो कि माना की वस्तु में अनंत गुण है। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा, और आपका ध्यान मोबाइल के स्क्रीन पर होना चाहिए। कान में लगा के और समझना चाहे फिलॉसफी तो नहीं समझ में आएगा। इससे अच्छा फिलॉसफी छोड़ दीजिए और जाके हिस्ट्री और सब्जेक्ट पढ़िए। फिलॉसफी साइंस है, फिलॉसफी मैथ है, इसलिए हमको यहां होमवर्क करना पड़ता है। तो बिल्कुल अटेंटिव रहेंगे तभी समझ में आएगा। 1% भी दिमाग इधर उधर हुआ नहीं, ध्यान रखिएगा, हमें दोष मत दीजिए कि यही चीजें आपको आईएएस पीसीएस में लिखनी पड़ेगी। तो अभी पढ़िए, बाद में पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। नंबर भी मिलेगा आपको। कोरोना काल में भले पास हो जाएं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़के पास नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए बी सीरियस इन द क्लास, बहुत अटेंटिव रहिएगा, तब जाके समझ में आएंगी। हमने क्या कहा कि इस मार्कर में अनंत गुण हैं, परंतु जैनी कहते हैं कि हम सीमित हैं, हमारा ज्ञान सीमित है। हम किसी वस्तु के अनंत गुणों को नहीं जान सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए
कि जब हमारा ज्ञान सीमित है, हम जानते ही कम है, तो जब हम बताएंगे वो भी कम ही होगा, वो भी लिमिटेड होगा, वो भी पार्शियल होगा, वो भी फाइनाइट होगा। इसी सीमित अभिव्यक्ति का जो सिद्धांत है, दैट इज द थियरी ऑफ लिमिटेड एक्सप्रेशंस, इज नोन एज स्यादवाद। तो स्यादवाद एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। देखो, जो तत्व मीमांसा है वो सत्ता के स्वरूप की चर्चा, जैसे दिल्ली में लाल किला है, तो दिल्ली में लाल किला है उसकी चर्चा करोगे तो ये मेटाफिजिक्स हो जाएगा। लेकिन लाल किला का ज्ञान कैसे होगा? जब ज्ञान की बात करोगे तो ये ज्ञान मीमांसा का पार्ट हो जाता है। इसी को इपिस्टोलॉजी कहते हैं। तो जैनियों ने कहा कि वस्तु में अनंत गुण है, ये तो बात सही है, लेकिन हम उसे जानेंगे कैसे? इसके लिए एक अलग थियरी दिया जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। इसी को हिंदी में स्यादवाद कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझिए। जैनी कहते हैं कि देखो, आवर जजमेंट ऑफ एनीथिंग may be of three types.